तो दोस्तों, आग से खेलना कभी सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि आग दोस्ती नहीं देखती, मौका मिलते ही सब कुछ जला देती है। बांग्लादेश ने भी यही गलती की। भारत के साथ ऐसी भाषा और ऐसे संकेत दिए जिन्हें नजरअंदाज करना भारत के लिए संभव नहीं था। बांग्लादेश के नेता ये भूल गए कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है जो हर बात पर चुपचाप सह ले। भारत शोर नहीं करता, लेकिन जब कदम उठाता है तो उसका असर सीधा जमीन पर दिखता है। और अब उसी फैसले की तपिश बांग्लादेश हर तरफ महसूस कर रहा है। भारत ने हाल ही में जो निर्णय लिया है, उसने बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। भारत ने बांग्लादेश की उस सबसे संवेदनशील नस पर हाथ रखा है जिस पर उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर थी। ये नस है उसका एक्सपोर्ट और सप्लाई सिस्टम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वह जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इस वक्त इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अब तक बांग्लादेश का माल भारत के रास्ते अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों तक पहुंचता था। वह रास्ता अब बंद हो चुका है। जैसे ही ये फैसला सामने आया, ढाका में चिंता साफ दिखने लगी। सरकारी दफ्तरों से लेकर कारोबारियों तक हर जगह डर का माहौल है, क्योंकि अब नुकसान सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जमीन पर भी दिखाई देगा। असलियत ये है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कई स्तरों पर भारत पर निर्भर रही है। बिजली से लेकर व्यापार तक, सड़क से लेकर बंदरगाहों तक भारत की ही भूमिका कहीं न कहीं रही है। लेकिन इनमें सबसे अहम सुविधा थी ट्रांसशिप की। ट्रांसशिप का मतलब होता है किसी तीसरे देश तक माल भेजने के लिए दूसरे देश के रास्तों का इस्तेमाल करना। भारत ने यही सुविधा बांग्लादेश को दी थी। बांग्लादेश के ट्रक और कंटेनर भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक जाते थे और वहां से उनका माल पश्चिमी देशों तक पहुंचाया जाता था। इसके अतिरिक्त भारत उनसे कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लेता था। इससे बांग्लादेश का समय भी बचता था और खर्च भी कम होता था, क्योंकि उसके अपने बंदरगाह इतने सक्षम नहीं है कि अकेले इस बोझ को संभाल सकें। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि अगर रिश्तों में मर्यादा नहीं रहेगी तो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। अब सवाल उठता है कि भारत ने ये फैसला क्यों लिया। उसकी वजह है कि बांग्लादेश के माल की वजह से भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर जरूरत से ज्यादा भीड़ हो गई है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे केंद्रों पर भारतीय कारोबारियों को नुकसान हो रहा था। भारत ने कहा, पहले अपने देश के व्यापार को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाल ही में बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस ने चीन जाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि असम और मेघालय जैसे राज्य समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर हैं। भारत ने इसे सिर्फ बयान नहीं, बल्कि रणनीति संकेत के तौर पर देखा। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में निवेश के लिए खुला न्योता भी दे दिया। भारत पहले ही चीन की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहता है। ऐसे में बांग्लादेश का चीन की तरफ झुकाव भारत के लिए गंभीर चिंता बन गया। यहीं भारत ने तय किया कि अब चेतावनी नहीं, बल्कि सीधे फैसला लिया जाएगा। ट्रांसशिप की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। भारत की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बैन के बाद भी बांग्लादेश ने भारत के रास्ते माल भेजने की कोशिश की। 4 ट्रक रेडीमेड गवर्नमेंट भारत के रास्ते भेज रहे थे, लेकिन भारत ने एक भी ट्रक को आगे नहीं बढ़ने दिया। सभी ट्रकों को वापस लौटा दिया गया। ये साफ संदेश था कि अब भारत कोई ढील नहीं देगा। इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ है, आज रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, फैसलों से चलते हैं। भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर सख्त संदेश देना भी। अब सवाल यही है कि क्या भारत का ये कदम सही था? क्या बांग्लादेश को पहले ही भारत की अहमियत समझनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।